जो एरिया आप देख रहे हैं ये मुस्लिम का पार्ट है। यहाँ आने के लिए आपको जो 200 ताकि आप क्राउड को अवॉइड कर सकें। हाफ मून की शेप में है और हर किसी को लगता है कि मेन गेट वहीं पे है, बट शाहजहाँ के टाइम पे उनकी जो बेटी थी वो 1658 से 1666 तक शाहजहाँ को यहाँ पे कैद करके रखा गया। मथुरा, गोकुल और वृंदावन के बाद हम आ चुके हैं अपने अगले पड़ाव पे आगरा, और हम आगरा की शुरुआत करेंगे यहाँ ताजमहल से। तो ताजमहल वीक के सारे डेज में खुला रहता है एक्सेप्ट फ्राइडे। एक्सेप्ट फ्राइडे। फ्राइडे को यहाँ हॉलीडे होती है। और जब भी आप ताजमहल आएँ तो जब भी आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना बैग स्कैन कर देना होगा। उसके लिए उनकी प्रॉपर मशीन लगी हुई है। और अगर आप ट्राइपॉड कैरी कर रहे हैं तो वो लेके जाना अंदर अलाउड नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने क्लॉक रूम की सुविधा दी है। तो आप अपना क्लॉक रूम में अपना ट्राइपॉड जमा कर सकते हैं। कहीं कहीं हमने देखा कि कुछ लोग सेल्फी स्टिक तो लेके आ जा रहे हैं। अब पता नहीं वो सेल्फी स्टिक कैसे लेके अंदर आ रहे हैं, क्या बोल के लेके आ रहे होंगे, बट सेल्फी स्टिक अलाउड है आई गेस, बट ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। वी आर एट वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड, द ताजमहल। बहुत सुंदर व्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़ है पर स्कैटर्ड है तो पता नहीं चल रहा है। एक अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ आके। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 आ जाएं। यहाँ हम सुबह 5 बजे आ गए थे, लेकिन फिर भी उस समय यहाँ काफ़ी भीड़ थी और आपको वो स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। फ्राइडेज़ को ताजमहल बंद रहता है, तो फ्राइडेज़ को आप अवॉइड ही कीजिएगा। और जो टिकट्स की बात करें तो यहाँ पे टिकट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, बट हम सजेस्ट करेंगे कि ऑनलाइन ही बुकिंग करें ताकि आप क्राउड को अवॉइड कर सकें। हाँ, इट्स अ मस्ट कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आए यहाँ की। और इसके जस्ट आप वो सामने देख रहे हैं वो आगरा फोर्ट है। यहाँ के लोग इसको यहाँ का लाल किला भी बोलते हैं, तो उसका भी टिकट आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। टिकट्स भी यहाँ पे 2 वैरायटी के हैं। एक है एंट्री चार्जेस जो 45 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है, और एक है म्यूजियम चार्जेस जो कि 200 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। अभी जो हम जहाँ खड़े हैं ये म्यूजियम का पार्ट है, ये ताजमहल का म्यूजियम का पार्ट है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये म्यूजियम का पार्ट है। यहाँ आने के लिए आपको जो 200 रुपीज़ चार्जेस था वो वाला टिकट लेना पड़ेगा। वो लेने पर आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। इसके अंदर ही आपको मुमताज़ एंड शाहजहाँ की जो कब्र है, टुम है, वो दिख जाएगी। जो एक्चुअल जो आपको दिखेगी वो टुम एक्चुअली रेप्लिका है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे वहाँ पे आपको सामने एक स्पेस दिखेगा नीचे की तरफ, वो एक्चुअल टूम है जो कि शायद उसके आई थिंक 1 फ्लोर नीचे है। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये रिवर बैंक यमुना है, उसके उस साइड एक और साइट है जहाँ ऐसा बोलते हैं कि जो शाहजहाँ था वो ब्लैक ताजमहल क्रिएट करना चाहता था, जस्ट अ शैडो ऑफ दिस, और इन दोनों को ब्रिज से कनेक्ट करना चाहता था। और ये जो यमुना रिवर है, ये यमुना रिवर एक हाफ मून की शेप में है, और जो ताजमहल है उसको ऐसा बोला जाता है कि हेवन को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया गया है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रेप्लिका ऑफ हेवन, हाउ द हेवन विल लुक। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने ये ताजमहल क्रिएट किया है। और उन्होंने कितना ध्यान से सोचा होगा कि ये यमुना बैंक भी वैसी जगह चुना जहाँ पे वो चांद की आकार में हो जाता है। जो इस तरफ है ताजमहल का ईस्ट गेट है, और इस तरफ ताजमहल का वेस्ट गेट है। आप जब एंटर करेंगे तो ये सामने से एंटर करेंगे, ईस्ट गेट से या फिर वेस्ट गेट से आप आएंगे, लेकिन एंट्री इधर से ही है। वहाँ से आते समय ये ताजमहल आपको दिखेगा। जैसे जैसे आप एंटर करेंगे आपको ताजमहल एक छोटे से जो गेट है उसमें समाता हुआ दिखेगा। हर किसी को लगता है कि मेन गेट वहीं पे है, बट शाहजहाँ के टाइम पे जो एक्चुअल गेट था वो यहाँ से था। ये यमुना रिवर है जो कि एक मून शेप में हो जाता है, और इसके जस्ट नीचे ही एक्चुअल मेन गेट था जहाँ से शाहजहाँ एंटर करता था। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये है आगरा फोर्ट।
अभी हम कुछ देर बाद वहाँ भी जाएंगे। आगरा फोर्ट से ताजमहल बिल्कुल साफ़ दिखता है और ऐसा बोलते हैं कि जब शाहजहाँ ने ताजमहल बना लिया था और काफ़ी पैसे खर्च कर चुके थे इसके ऊपर, तो उनका जो बेटा था औरंगजेब, तो उन्होंने उनको उसी फोर्ट पे बंदी बना के रखा था और वो रोज़ सुबह उठ के वहाँ से ताजमहल को देखते थे। इस सामने जो आप साइड देख रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे भी एक दूसरा रेप्लिका ऑफ ताजमहल बनाना का काम शुरू हो चुका था। यहाँ पे आपको बेसमेंट्स वगैरह दिख जाएंगे और ऐसा बोलते हैं कि ये ताजमहल ब्लैक कलर का होता और वो ताजमहल शैडो ऑफ दिस ताजमहल होता। तो ये ताजमहल वाइट था, वो ताजमहल ब्लैक होता, तो वो उसको एज अ शैडो रिप्रेजेंट करता। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अरेबिक्स में कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक समथिंग रिलेटेड टू हेवन ही होगा। ताजमहल के चारों तरफ आपको ऐसे 4 मीनार्स हैं। ये वो हैदराबाद वाला 4 मीनार नहीं, बट 4 मीनार्स हैं। और ये जो मीनार है, मैंने अभी पढ़ा था कि दिस इज़ स्लाइटली टिल्टेड आउटसाइड एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट कि इन केस कि अगर अर्थक्वेक आता है तो ये जो मीनार्स हैं ये बाहर की तरफ गिरेंगी। उससे जो ये मेन जो ताजमहल का स्ट्रक्चर है ये हैम्पर नहीं होगा। तो उस समय ये सारा थॉट प्रोसेस दे के इसको डिज़ाइन किया गया था इन सच ए वे कि इवन इन द नेचुरल कैलेमिटी की अगर ये मीनार्स कहीं गिरे तो बाहर की तरफ गिरे, ना कि ताजमहल के एक्चुअल स्ट्रक्चर पे, विच वाज रियली लाइक उस समय की इंजीनियरिंग रियली इट वाज रियली मार्वलस। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ मनी दे वुड हैव पुट इनटू टू बिल्ड दिस बिग मॉन्यूमेंट, बट इट इज़ ह्यूज, ह्यूमंगस। और अगर जस्ट थिंक अबाउट कि इस ताजमहल के जस्ट पीछे ये जो यमुना रिवर है उसके जस्ट पीछे एक ब्लैक कलर का ताजमहल भी होता, आई डोंट नो तब ये वन ऑफ द स्टिल 7 वंडर रहता, क्योंकि यूनिक नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी दैट्स समथिंग टू थिंक अबाउट। चांदनी रात में ताजमहल बहुत ही खूबसूरत दिखता होगा। संगमरमर पे जब मूनलाइट्स पड़ती होंगी तो दूर से देखने में ये एक फ्लोटिंग बिल्डिंग लगता होगा। जस्ट टू थिंक अबाउट, ये जो ताजमहल है इसे प्यार का प्रतीक बोलते हैं। दिस इज़ अ सिंबल ऑफ लव। ये शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनवाया था ड्यूरिंग हर 14th चाइल्ड बर्थ एंड सी डाइड ड्यूरिंग हर चाइल्ड बर्थ, एंड उनकी याद में शाहजहाँ ने ये ताजमहल बनवाया था। आई डोंट नो वो शायद उनकी कितने नंबर की बीवी थी, बट उसके बाद मैंने कहीं तो पढ़ा है, मे बी आई मे बी रॉन्ग, बताइएगा आप कमेंट में। उसके बाद शाहजहाँ ने फिर से शादी करी थी शायद उनकी बहन से। तो स्टिल इट्स अ सिंबल ऑफ लव। और घूमते घूमते हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं। इट्स 8:30, ऑलमोस्ट 8:30। तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। आगरे में नाश्ते का असली मज़ा है बिड़ई और चाय के साथ। ये है बिड़ई और ये आलू की सब्जी। मैं फर्स्ट टाइम बिड़ई खा रही हूँ। इससे पहले कचौड़ी तो खाई होगी? हाँ, बिड़ई पहली बार खाई है नहीं? बिड़ई और कचौड़ी में कितना अंतर लगा? दिखने में तो दोनों सेम है, हाँ जी, टेस्ट वाइज थोड़ा डिफरेंस है। मुझे जो लगा बिड़ई में ये लोग सूजी भी डलता है। सूजी डलता है, हाँ। अदरवाइज साइज से। चलो इसके बाद आपको नेक्स्ट पेठा ट्राई करवाते हैं। ओके, पंछी पेठा। ये है एंट्री गेट। तो आप जितना जल्दी सुबह आएंगे उतना बेटर आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगा। जितना लेट उतनी भीड़ उतना टाइम।
यहाँ कितने रुपए लगे जमा करने के? फ्री थे ना? अच्छा खासा मार्केट है यहाँ पे आपका। शूज़, मार्बल से बने हुए चीज़ें। ताजमहल से आगरा फोर्ट, जिसको यहाँ के लोग लाल किला भी बोलते हैं, एटलीस्ट 3 किलोमीटर है। आप ईस्ट गेट या वेस्ट गेट जहाँ से निकलते हो वहाँ से आपको बहुत सारी ऑटो मिल जाएंगी। आपको पर पर्सन मतलब 30 रुपये 20 रुपये भी मिलते हैं। हमने 60 रुपये की है। ये सीधा आपको आगरा फोर्ट लाल किला गेट के बाहर तक लेके जाएंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि निहारी कहीं मिल जाए तो निहारी भी ट्राई करेंगे लंच में, देखते हैं। हाँ, हम इसे निहारी बोल रहे थे, बट यहाँ बात किया हमारे ऑटो वाले भैया से, तो उन्होंने बताया कि इसे निहारी नहीं निहारी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? निहारी पाया। तो निहारी पाया ट्राई करेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ है, वो कोशिश करेंगे हलीम। हलीम भी एक बार कोशिश करेंगे ट्राई करने की। खाना है हलीम तो मैं आपको यहीं खा लूँ। नहीं, अभी नहीं खाना भैया, लंच में। टेस्टिंग के लिए देख लो, टेस्ट करके टेस्ट कर दो। ये ऐसा आइटम है हाँ हाँ जो दाल का, दलिया का, इन आइटमों का बनता है हलीम में। हाँ हाँ हाँ। तो टेस्ट करने में कुछ नहीं आता, थोड़ा सा ले लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, भले ही आप। अच्छा, अभी नहीं, अभी नहीं। तो लंच में आपको मुश्किल मिलेगा हलीम। अच्छा, तो हलीम बनाने का जो होता है ना तरीका, वो शायद 24 घंटे लगते हैं पूरा बनाने में। ऐसे आसानी से नहीं बनता हलीम, पूरे 24 घंटे से ऊपर लगते हैं। इसको धीमी आंच में धीरे धीरे पकाना पड़ता है। उसमें गोश्त वगैरह सब, दाल, सब चीज़ें पड़ती है, जितनी भी डिटेल्स हैं। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा। लेकिन हलीम एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप आगरा आ रहे हो तो निहारी और पाया और हलीम एक बार ट्राई करो ताजगंज के एरिया में। Here is our next spot. This is आगरा फोर्ट। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, जिसका नाम है अम्बेडकर चौक मेट्रो स्टेशन। उसके ठीक सामने आपको ये पीछे रेड फोर्ट दिख जाएगा, जो कि आगरा फोर्ट भी है। आइए आपको अंदर दिखाते हैं। ये है इसका मेन एंट्रेंस, और इसे कहते हैं आगरा फोर्ट। यहाँ के लोग इसे लाल किला भी कहते हैं। लाल किला वैसे दिल्ली में है, लेकिन यहाँ के लोग इसे लाल किला कहते हैं। अच्छा, हमने इसकी टिकट ऑनलाइन ही बुक कर ली थी। कितने की पड़ी थी, याद है? अभी मुझे याद नहीं है। याद नहीं है तो हम इसका जो भी हमने इसको आई गेस 1 वीक पहले ही बुक कर ली थी टिकट्स, बट आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको क्यू में लगना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन ही बुक कर ले। जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो प्राइस डिटेल है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो कंफर्म हमें पता चल गई है कि ट्राइपॉड्स आर नॉट अलाउड इनसाइड दी ताजमहल और इन आगरा फोर्ट। आप सेल्फी स्टिक लेके आ सकते हैं। और एक और पॉइंट कि यहाँ ये सैटेलाइट एरिया है, ताजमहल और आगरा फोर्ट, तो यहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क बहुत कम आते हैं। तो सैटेलाइट एरिया मीन्स कि ये सिक्योर्ड एरिया है, यहाँ जैमर्स लगे होते हैं, तो इसीलिए आप अपने साथ थोड़ा कैश हैंडी रखें। ये जो स्टेप्स है, यहाँ पे स्टेप्स नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। तो क्या लगता है, यहाँ पे हाथियों के चलने के लिए बनाया होगा ऐसे, है नहीं? बिल्कुल। ये क्या है? हाँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये दीवाने आम है। दीवाने आम मतलब वो सामने भी हम लेके चलेंगे, आगे आते हैं, वो सामने लेके चलेंगे, वो आपको दिखाएंगे। वहाँ पे पक्का जो भी सम्राट होते होंगे ऊपर आके बैठते होंगे, इनकी पब्लिक वगैरह यहाँ नीचे आके बैठती होगी, और यहाँ पे वो अपना एड्रेस करते होंगे उनके प्रॉब्लम्स वगैरह को। तो इस जगह को दीवाने आम कहते हैं। ये एक एरिया है आगरा फोर्ट के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं अंदर, जो कि हम कवर करेंगे। दीवाने खास होगा, इसके अंदर एक मीना मस्जिद भी है, मीना मस्जिद भी हम कवर करेंगे। और पीछे से हम आपको सारी वो खिड़कियाँ दिखाएंगे जहाँ पे जब शाहजहाँ को औरंगजेब ने कैद किया था, तो वहाँ से ताजमहल का व्यू आता है। तो बहुत बीमार हो चला था
शाहजहाँ बंदी था, कैद में था इसी फोर्ट के अंदर, तो यहीं से अपने ताजमहल का दीदार किया करता था वो। मैंने कहीं तो पढ़ा था, कंफर्म नहीं पता कि वो सही है कि गलत है, लेकिन इतना कि जब शाहजहाँ का डेथ हुआ था तो उनकी जो बेटी थी वो उनके मृत शरीर को बोट में लेके यमुना से ताजमहल की तरफ लेके गई थी और फिर वहाँ उनको दफनाया गया था। तो अभी जो थोड़ी देर पहले आपने ताजमहल में जो कब्र देखा था, रेप्लिका नहीं, जो एक्चुअल कब्र, वहाँ पे ही उनको दफनाया गया था। तो मुमताज़ और शाहजहाँ दोनों की कब्र वहीं आसपास दफनाई गई है। पहले मुमताज़ की कब्र थी, शाहजहाँ उसके बाद यहाँ बंदी बनाया गया। फिर जब उसकी मृत्यु हुई तब उनकी बेटी ने उन्हें वहाँ ले जाके दफनाया। हाँ, तो कह रहे थे ये जो एरिया है, ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आके बादशाह अपने बैठते होंगे। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं आसपास पीछे की तरफ, यहाँ पे इनकी जनता, यहाँ पे कुछ उनके कोर्ट में जो बाकी लोग रहते थे वो रहते थे और यहाँ पे अपनी जनता की बातें सुनते थे। तो इस पूरे एरिया को दीवाने आम कहते हैं। और ये एक सेपरेट करती है इस एरिया को इस एरिया से। और इसके अंदर आप अगर देखेंगे ना तो खास महल दिख जाएगा आपको। यहीं पे है दीवाने खास, जो इसके बाहर था वो एरिया था दीवाने आम। और इस परिसर के अंदर आपको दीवाने खास दिख जाएगा। ये इनके बाग बगीचे दिख जाएंगे। इस बगीचे को अंगूरी बाग कहते हैं। अभी सामने देखते हैं आगे जाके, वहाँ से यमुना का बहुत अच्छा व्यू आता है। क्यों दीपा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और ये है रोशनारा। रोशनारा के ठीक पास ही हम जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब हमको पता चला कि सिर्फ ट्राइपॉड ही नहीं, माइक भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। वो तो गार्ड भैया अच्छे थे, उन्होंने बस बताया कि अंदर रख लो, नहीं तो फिर बाहर ले आके जमा कर देंगे, आपको वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। ये सामने है यमुना रिवर और ये सामने है ताजमहल और ये है मुसम्मन बुर्ज। 1658 से 1666 तक शाहजहाँ को यहाँ पे कैद करके रखा गया था और यहीं से वो ताजमहल के दीदार किया करता था। मुसम्मन बुर्ज के जस्ट बगल से ही ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं और ये है ऊपर की तरफ मीना मस्जिद और ये है दीवाने खास। यहीं बगल में यहाँ के सम्राट जो भी यहाँ के मुगलिया तख्त पे बैठते थे उनके तख्त हैं यहाँ पे। तो हमारी यहाँ पे आगरा की जर्नी ख़त्म होती है और अभी बज रहे हैं 8:30 और हम आ चुके हैं आगरा रेलवे स्टेशन। आज रात 9 बजे की हमारी ट्रेन है प्रयागराज एक्सप्रेस, जो हमें कल सुबह 4:45 बजे प्रयागराज पहुँचाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ प्रयागराज की जर्नी जानने के लिए।